नमस्कार, प्रणाम। मैं राम सिंह भंडारी, गुरुग्राम से। साहित्य सचेतना स्वास्थ्य पत्रिका मंच की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। पूज्य विप्र सकल गुणहीन, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण। तुलसीदास जी ने वर्ण व्यवस्था के ऊपर ये बात कही थी कि जो अर्थात विप्र कुल में, अच्छे कुल में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं कहलाता अगर उसके गुण, उसके कर्म अच्छे नहीं हो। उसी तरह से शूद्र कुल में जन्म लेने से भी कोई शूद्र नहीं कहलाता अगर उसके गुण उच्च कुल के हों, अच्छे हों तो। जैसे कि उच्च कुल में और ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण किया, एक निम्न कार्य किया। उसी तरह से जटायु एक पक्षी ने सीता जी को बचाने में संघर्ष किया, अपनी जानों की आहुति दे दी। तो कहने का अर्थ यह है कि किसी कुल में, उच्च कुल में या निम्न कुल में पैदा होने से उस व्यक्ति की पहचान वैसे नहीं होती है। उसके कर्म के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर उसकी पहचान होनी चाहिए। शूद्र वर्ण की जहाँ तक बात है, शूद्र वर्ण में कई ऐसे महान पुरुष पैदा हुए हैं जो बेशक वो शूद्र वर्ण में थे, बेशक उनका काम निम्न वर्ण का था, लेकिन उन्होंने उनके विचारों से, उनके कार्यों से, उनके गुणों से उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि वो इतिहास में संत और महापुरुष कहलाए। इन्हीं में से एक संत कबीर पैदा हुए जो जुलाई के परिवार में पैदा होने के बाद भी उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, भेदभाव और पूजा आडंबर, जो भी अंधविश्वास था उसके खिलाफ उन्होंने हमेशा अपनी कलम चलाई, हमेशा अपनी आवाज़ उठाई। उनका भी वर्ण व्यवस्था के ऊपर उच्च कुल और निम्न कुल के ऊपर उन्होंने बड़े अच्छे दोहे, अच्छी बातें कही हैं। जिसमें से उनका एक दोहा है, ऊंचे कुल का जन्म निया, ते करनी ऊंच न होई। सुवर्ण कलश सुरा भरया, साधु ने निंदा सोई। कहने का मतलब यह है कि ऊंचे कुल के जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। जिस तरह से अगर एक सोने के कलश में अगर सुरा भरी हुई है तो वो पवित्र नहीं हो जाती। तो इस तरह से जो वर्ण व्यवस्था है, शूद्र कुल या उच्च कुल या ब्राह्मण या वैश्य वर्ण, ये आदमी के कर्मों से, आदमी के गुणों से इनकी पहचान होती है। उसी तरह से एक संत और पैदा हुए थे और इतिहास में है संत रैदास, जो एक मोची के घर पैदा हुए थे, जिनका कार्य भी जूते बनाना का था। लेकिन उन्होंने भी ऐसे उनके विचार थे, उच्च विचार थे, और उन्होंने भी जाति पाति, उच्च नीच, रीति रिवाज के पर काफी समाज को दिशा दिखाई कि आदमी की पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए, उसके गुणों से होनी चाहिए, इनके उसके जन्म लेने से। उन्होंने भी कहा था कि एक नूरते जिमी उपजो संसार, ऊंच नीच की विध करो कि विध भयो ब्राह्मण और चमार। कि संसार तो, ईश्वर तो एक है, सभी उसे ही निकले हैं, तो हम लोगों ने क्यों ब्राह्मण और चमार या वैश्य और राजपूत, क्षत्रिय, इस तरह से हमने उसको विभाजित किया है। तो आज बेशक हम शूद्र वर्ण की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था में दिया हुआ है, लेकिन दरअसल ये वर्ण व्यवस्था हमारे कर्मों से, हमारे कार्यों से उजागर होती है। अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हम अच्छे कुल में कहलाएंगे। अगर हम निम्न काम कर रहे हैं, उच्च कुल में पैदा होने के बाद भी अगर हमारा कर्म निम्न है, गुण निम्न है, तो हम उस कुल में कहलाने लायक नहीं हो सकते। ऊंच नीच, अंत में इसमें एक ही बात कहा जा सकता है, ऊंच नीच को जो कहें मन से है वो विहीन, पूरी मानव जाति का
करता है तौहीन। एक ईश ने जो दिया हमको ये आकार, तो फिर होता क्यों नहीं एक जैसा व्यवहार। इसके साथ आज की बात ये समाप्त करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में साहित्य सचेतना और साहित्यिक पत्रिका मंच की ओर से अभियान जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसमें आप अपना सहयोग दें। इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म के प्रचार में अपना हमें सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।